मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। और आज हम कुछ सीखने वाले हैं, कुछ हम टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। और वो क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी 5 बातें जो आप एग्जामिनेशन अगर आपके आ रहे हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, फार्मा हो, एमबीबीएस हो या फिर एनएम या फिर जीएनएम हो, तो आप बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको आप लागू करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पहला क्या है, पहला है मेंटली प्रिपेयर रहना। मेंटली प्रिपेयर, एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को ये बोलिए कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप पहले से पढ़े हुए हैं या फिर नहीं है। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स अभी हैं। एक दिन पहले आप अगर ये देख रहे हैं तो अगर आपके कल से एग्ज़ाम्स है तो भी आपके पास जितना भी टाइम है, लगभग सिलेबस अगर ये 100% का है तो आप लगभग अगर 45 या फिर 40% भी आप अगर प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एटलीस्ट 100 में से आपको 60 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो इस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास जितना भी समय है उसको आप लगाइए, क्योंकि सभी चीज़ें आपको इस तरह प्रीवियस ईयर पहले क्वेश्चन उठाना है। तीसरा यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप पहले पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चंस है उसको आप देखिए, उसमें से आप टॉपिक को मिलाइए। और जब आप टॉपिक को मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या होगा कि आपको एक पूरा बेस मिल जाएगा कि आपको ये चीज़ें तैयार करके जानी ही है और आपको उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे। उसके बाद क्या है, अटेम्प्टिंग स्टाइल। अब अटेम्प्टिंग स्टाइल का क्या मतलब है, देखिए अटेम्प्टिंग स्टाइल का मतलब है कि आप जब क्वेश्चन को देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका किस तरह है आपका। अब मान लीजिए कि आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है स्केलेटन मसल से या फिर कोई भी टॉपिक सेल से, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्केलेटन मसल्स है या फिर बोन है तो हड्डियों की प्रकार कितनी होती है, बोन्स के टाइप कितने होते हैं, तो आपको लिखना है बोन और फिर इस तरह एरो दे करके फिर क्या लिखना है, जैसे कि फ्लैट है तो फ्लैट बोन, लॉन्ग है तो लॉन्ग बोन, ठीक है। इस तरह से आपको बना करके, बादल बना करके या फिर इस तरह कोई आकार दे करके उसको इस तरह घेर करके हाईलाइट करके और फिर आप 1 नंबर दीजिए और फिर लिखिए फ्लैट, उसके बाद फिर अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद आप इसके बारे में लिखिए। तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एग्जामिनर को, तो आपको इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम राइटिंग प्रैक्टिस, अगर लिखने की प्रैक्टिस पहले से होगी, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम होता है, आप मान लीजिए कि 2.5 घंटे का एग्जाम है, ठीक है, आप पहले से ही आप जो भी आपने याद कर रखा है उसको आप बार बार लिखिए और साथ ही साथ आप स्पेलिंग को देखिए और जो मेन वर्ड है, जैसे कि अगर कोई बुक है तो उसमें कौन सा मेन वर्ड है जिससे वो टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होता है, तो जो मेन वर्ड है वो आपको इंग्लिश में याद रखनी है, उसका स्पेलिंग आपको याद रखना है। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, लिखने का जो पैटर्न है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी, जिससे कि आपका क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो इस तरह आप 5 बातों को याद करके आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम्स 1 हफ्ते बाद है, चाहे वो 1 महीने बाद है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके पीछे जितने भी क्वेश्चन है उसका आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आप निकाल सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसे तो सभी काम बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन कोई भी जो आपका सपना है वो ऐसे ही जादू करके हकीकत नहीं बन सकता। इसके लिए पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। तो इसीलिए आप मेहनत कीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप टॉपिक्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कौन से टॉपिक्स हैं या फिर कौन से सब्जेक्ट्स के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जानने हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच।